जीन ज़ात एपिसोड नंबर 7। एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर इस वक्त आप मुझे कहाँ ले जाइए? मैंने सवाल किया। अपने बंगले पर, उन्होंने पुरसुकून आवाज़ में जवाब दिया। और साहब, वो कहाँ है? बंगले पर वो भी तो होंगे, मैंने पूछा। मैं उस खींची अंग्रेज़ आदमजादी का इरादा भांपने में मुझे दुश्वारी नहीं हुई, इसलिए कदरे घबरा सा गया। मैं तो नरगिस जैसी आदमजादियों का मतवाला था, इस ताड़ के पेड़ का नहीं। नहीं साहब, आउट ऑफ स्टेशन है, तुम फिक्र ना करो, मैम साहिबा ने मुस्कुराकर बताया। कोई खतरा नहीं। मैम साहिबा ने गलत नहीं कहा था, वाकई खतरा पेश नहीं आया और मैम साहिबा ने मुझे बआसानी फतेह कर लिया। मेरा साबिका अब तक जितनी आदमजादियों से पढ़ा था, मैम साहिबा उनमें से मुख्तलिफ और बाहुनर साबित हुई थी। उन्हें मैंने नहीं बल्कि उन्होंने मुझे तस्खीर किया था। आशिक के बजाय किसी का महबूब बनने में एक और ही लज्जत है, उसका अंदाज़ा मुझे पहले ही मर्तबा हुआ। फिर पूरे 10 रोज़ तक मैम साहिबा ने मुझे अपने हिसार से नहीं निकलने दिया। उसके बाद साहब बहादुर वापस आ गए और मैम साहिबा ने अपनी वसात निशात लपेट ली। उस दिन नरगिस के बारे में शहनाज ने एक खबर सुनकर मुझे धक्का सा लगा। कसौर ज़्यादा दूर नहीं था, वहीं नरगिस की खाला रहती थी। खाला इन दिनों बीमार थी, कोई उनकी निगहदाश्त करने वाला नहीं था। उनके कोई बेटी नहीं थी, एक बेटा था जो मुलाजिमत के सिलसिले में कसौर से बाहर रहता था। उसे जालंधर में नौकरी मिली थी। खालू ज़ईफ़ थे। नरगिस मुझसे मिले बगैर ही अपने खालाजाद के हमरा कसौर चली गई थी। अपनी माँ की बीमारी की इत्तला पर उसका खालाजाद छुट्टी लेकर कसौर आया था। उसकी माँ ने ही उसे बहन के पास भेजा था। कुछ मालूम नहीं था कि कसौर से नरगिस की वापसी कब तक मुमकिन थी। जाल में फने हुए शिकार के यूँ उड़ जाने पर मुझे बहुत मलाल हुआ। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और सोचा कि कभी तो नरगिस लौट कर आएंगे। उसके अलावा मुझे रीटा की सूरत में एक और हसीन सहारा मिल गया था। महम साहिबा यानी मारिया की वजह से मैं अब तक उसकी तरफ पूरी तरह तवज्जो नहीं दे सका था। नरगिस की जुदाई के बावजूद जल्द ही मैंने अपने सुलगते हुए जज्बात पर काबू पा लिया। अब मैं रीटा को ज़ेरे दाम लाने के लिए उस पर कमंद फेंकने का फ़ैसला कर चुका था। इंसानों के दरमियान अब मेरा जी लग गया था। पहले जैसा खौफ नहीं रहा था। शुरू में आते जाते अगर कभी मौलवी किफ़ायतुल्लाह से मुठभेड़ हो जाती तो मैं खौफज़दा हो जाता था, मगर अब रफ्ता रफ्ता मैं आदमजादियों से डरना छोड़ दिया था। नरगिस चली गई। दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने आखिरकार रीटा को एक रोज़ फतह कर ही लिया। रीटा ने मुझे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होने दिया। 3 महीने जैसे पलक झपकते बीत गए। मुझे उस अरसे में नरगिस बारहा याद आई। नरगिस तो ऐसी कसौर जाकर बैठी थी कि लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इकबाल की बहन शहनाज का नरगिस के घर में आना जाना था। उसके ज़रिए मुझे हालात का इल्म होता रहता था। एक रोज़ शहनाज मुझे बहुत खुश नज़र आई तो मैंने वजह पूछा। मैं तो आपकी वजह से खुश हूँ, लेकिन उस वक्त तक खुशखबरी नहीं सुनाऊंगी जब तक आपसे एक अन्नी नहीं ले लूँगी। वो इठला कर बोली, अधने से काम चलाए तो दे सकता हूँ, वरना मत बताओ। ठीक है, मैं नहीं बताती कि कौन कहाँ से वापस आ गया है और उसने क्या पैगाम भेजा है। ले एक अन्नी। मैंने जेब में हाथ डाल कर फ़ौरन उसका मुतालबा पूरा कर दिया। तू मेरी बड़ी अच्छी बहन है, जल्दी से बता दे कि नरगिस ने क्या पैगाम भिजवाया है और वो कसौर से कब वापस आएंगी। मैं समझ गया कि यकीनन नरगिस आ चुकी है। फिर मेरा अंदाज़ा ठीक ही निकला। शहनाज ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि नरगिस इसी रोज़ दोपहर को कसौर से वापस आ गई थी और मुझसे मिलना चाहती है। इस 3 माह के अरसे में नरगिस 2 मरतबा और भी आई थी, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। मुझे उससे मुलाकात का मौका नहीं मिला था। उसका आना ना आना मेरे लिए बराबर ही रहा था। मैं इसलिए भी खुश था कि खुद नरगिस ने वक्त मुलाकात का रखा था। जब उसके और मेरे घर वाले सो जाए, सरे शाम ही शहनाज से ये इतला पाकर मैं खुशी से बेकाबू हुआ जा रहा था। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि इस सुनहरे मौके को हरगिज़ रायगा नहीं होने दूंगा। अब मैं पहले से कहीं ज़्यादा बेखौफ हो गया था। उसकी बड़ी वजह मारिया और रीटा थी। रीटा पर फतेह पाने के बाद अब मैंने दफ्तर की दूसरी लड़कियों की तरफ भी पेशकदमी शुरू कर दी थी। उस सब के बावजूद नरगिस की चाहत, उसकी तलब अपनी जगह थी। मैं उसके हुसूल के आरज़ू से दस्तबरदार नहीं हुआ था। वो थी भी तो ऐसी के भुलाए ना भुलाए जा सके। इस रोज़ रात शायद बहुत देर हुई।
मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था। निसफ शफ के करीब खामोशी से उठकर मैं छत पर पहुंच गया। नरगिस मुझे अपनी छत पर मुंतज़िर मिली। इकबाल, खुदा के लिए कुछ करो वरना गज़ब हो जाएगा। मुझे देखते ही वो जल्दी से बोली, मगर आवाज़ धीमी ही थी। क्या हो गया चंदा? मैंने बड़ी मोहब्बत से पूछा और दीवार की दूसरी तरफ हाथ डालकर उसका हाथ थाम लिया कि इतने दिन बाद किसी तौर तो मेरे और उसके जिस्मों में राब्ता पैदा हो। जवाब में नरगिस ने बताया कि उसकी खाला सख्त बीमार है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। वो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में एकलौते बेटे शरीफ अहमद की शादी उसके साथ करवाना चाहती है। इस गर्ज से उन्होंने नरगिस की माँ को गुज़िश्ता माह कसवर बुलाया था और नरगिस की माँ ने अपनी बीमार बड़ी बहन की बात मान ली थी। नरगिस को इसीलिए कसवर से बुला लिया गया था। जाहिर है अब शादी से पहले नरगिस का कसवर में रहना मुनासिब नहीं था। मौलवी किफ़ायतुल्लाह भी इस रिश्ते पर नीम राज़ी सा था। नरगिस को मुझसे ये गिला था कि मैंने वादे के मुताबिक अपने वालिदैन को उसके घर से रिश्ता लेकर क्यों नहीं भेज दिया। दरअसल नरगिस को ये गिला मुझसे नहीं, अपने उस बेवफा आशिक से था जिसके जिस्म पर मेरा कब्ज़ा था। अगर मैंने उसके जिस्म पर काबिज़ ना हुआ होता, शायद हालात कुछ और होते। अपनी मोहब्बत नरगिस को हासिल करने के लिए इकबाल कुछ तो हाथ पाँव मारता, लेकिन मेरा मसला तो सिर्फ नरगिस के कुर्ब का हुसूल था, जिसके लिए उससे शादी करना गैर ज़रूरी था। नरगिस का इसरार ये था कि मैं अब भी अपने वालिदैन को रिश्ता लेकर भेज दूँ, क्योंकि मौलवी किफ़ायतुल्लाह शरीफ अहमद से नरगिस के रिश्ते पर ज़्यादा खुश नहीं था। वजह यह है कि शरीफ अहमद की तनख्वाह कम थी। जज्बाती बातों से किता नज़र मौलवी ठोस हक़ाइक़ का कायल था। उसे इल्म था कि नरगिस शरीफ अहमद के साथ खुश नहीं रह सकेंगी। मुझे इस बात से कोई ऐसी खासी दिलचस्पी नहीं थी कि नरगिस का रिश्ता कहाँ और क्यों हो रहा है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, कलील आमदनी में वो अपने शोहर के साथ खुश भी रह सकेंगी या नहीं। मेरा मकसद तो उसके कुर्ब का हुसूल था, ज़िंदगी भर के लिए अपने अपने गले का हार बनाना नहीं। फिर यह कि आदमजादों की इस दुनिया में और भी बहुत से आदमजाद हैं जिनके जिस्मों पर कब्ज़ा करके मैं मजीद ऐश कर सकता था। यही शहर क्या, सारी दुनिया आदमजादों से भरी पड़ी थी। मैं कहीं भी चला जाता। मारिया ने जिस अंदाज में मेरी पजीराई की थी, तभी से मेरे जहन में यह ख्याल पैदा हो चुका था किसी और ऐसी मैम को शिकार करूं जो हसीन भी हो। मतलब बराबरी की खातिर मैंने नरगिस को तसल्ली दी, तुम बिल्कुल परवाह ना करो, घबराओ मत, मैं कल ही अपनी अम्मी से बात करूँगा। लेकिन हम इतने तवील अरसे के बाद मिले हैं, इस मुलाकात को यादगार अपनी बात अधूरी ही छोड़कर मैं दूसरे ही लम्हे दीवार फांद कर नरगिस के पास पहुंच गया। नरगिस शायद पहले से ही चौकन्ना थी, इसलिए मेरे आगे बढ़ते ही तेज़ी के साथ पीछे हट गई। अरे करीब आओ ना। मैं मजीद आगे बढ़ा। नहीं, उसने अपने दोनों हाथ यूँ आगे बढ़ा दिए जैसे मुझे रोकना चाहती हो। मैं अपनी सी पूरी कोशिश करूँगा नरगिस के हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाए, मगर क्या खबर कि हम एक ना हो सके। मैंने एक और हरबा आजमाया, वो ये कि तुम्हारी वालिदा अपनी फिर बीमार बहन को ज़ुबान दे चुकी है। कौन जाने चंदा कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो और हम कभी ना मिल पाए। मैं उसे अपनी लच्छेदार बातों के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा था। सुनो नरगिस, उससे पहले कि खुदा न ख्वास्ता हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ जाए और फिर ज़िंदगी भर तड़पते रहे, आओ इस मुलाकात को यादगार बना दे। मैंने ये कहते ही इंतहाई तेज़ी से आगे बढ़कर उसे जकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, तुमने एक बार पहले भी मुझे गुनाह के रास्ते पर डालना चाहा था। वो मचलने लगी। किसने कह दिया तुमसे कि दो प्यासी रूहों का मिलाप गुनाह है? ये तो मोहब्बत की इंतहा है। नहीं, उसने मेरी बात काट दी। मान जाओ नरगिस, मैंने उसे नहीं छोड़ा बल्कि उसके जिस्म पर गिरफ्त और सख्त कर दी। अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं शोर मचा दूंगी। उसने मुझे धमकी दी, फिर जोर लगाने लगी। इस जद्दोजहद में उसके एक हाथ पर मेरी गिरफ्त कदर ढीली पड़ गई। उसने मौका मिलते ही अपना वो हाथ मेरे चेहरे पर नक्श व निगार बनाने के लिए आगे बढ़ाया। वो जालिम मरने मारने पर तुल गई थी। मैंने घबरा कर उसे छोड़ दिया। उसमें ज़्यादा असर नरगिस की धमकी का था। मेरे चश्म तस्वुर में उसके ख़तरनाक बाप मौलवी किफ़ायतुल्लाह का चेहरा घूम गया था। वो यकीनन इस बार मुझे ज़िंदा न छोड़ता। नरगिस पलट कर जाने लगी तो मैंने उसे धीरे से पुकारा, मेरी बात तो सुनो नरगिस। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती। उसकी आवाज़ भरी हुई थी। मुझे जाने दो, तुम्हारा असली चेहरा मैंने देख लिया। ये मोहब्बत का नहीं, हवस का चेहरा है, नेकी का चेहरा नहीं, गुनाह का चेहरा है। तुम्हें इकबाल
मुझसे मोहब्बत नहीं थी। वो सिसक उठी और फिर तेज़ी से जीने की तरफ लपक गई। अगर मुझे उसके बाप मौलवी किफ़ायतुल्लाह का खौफ ना होता तो हरगिज़ उसे यूँ जाने ना देता। मजबूरन मुझे उस रात भी नाकाम व नामुराद लौटना पड़ा। अपने बिस्तर पर वापस आकर देर तक मैं उस मसले पर गौर करता रहा कि तकमील तमन्ना की क्या सूरत हो। आखिर मेरे जहन ने उसका एक हल तलाश कर ही लिया। चंद ही रोज़ बाद नरगिस की शादी का हंगामा शुरू हो गया। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। मैंने नरगिस के हुसूल की खातिर जो कुछ सोचा था उसमें नाकामी का कोई सवाल ही नहीं था। नरगिस के होने वाले शोहर शरीफ अहमद के मुतालिक मैंने ज़रूरी मालूमात हासिल करना शुरू की तो एक मरहला ऐसा आया कि मुझे शदीद हैरत से दो चार होना पड़ा। शरीफ अहमद ने महज अपनी लबे गौर माँ की खातिर शादी पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी। हकीकत ये थी कि वो नरगिस ही क्या किसी भी लड़की के काबिल नहीं था। अखलाकी जुर्रात से काम न लेकर शरीफ अहमद एक नौजवान लड़की के साथ कमीनगी पर उतर आया था। अगर नरगिस से उसकी शादी हो जाती तो ये बड़ा जुल्म होता। मुझे कोई ऐसी राह निकालनी थी कि कम से कम शरीफ अहमद के साथ नरगिस की शादी ना हो सके। फिर खासी सोच विचार के बाद मुझे एक राह मिल ही गई। वो छुट्टी का दिन था। कसवर से बारात आ चुकी थी। शादी में पड़ोसी होने के नाते इकबाल के सब घर वाले भी मौजूद थे। इकबाल की बहन शहनाज बहुत उदास थी। वजह यह कि अपने भाई के राजदार थी। उसे मालूम था कि इकबाल नरगिस से मोहब्बत करता है और नरगिस भी उससे चाहती है। दोपहर से पहले ही निकाह होना था। जब काजी आ गया तो मैं आगे बढ़कर शरीफ अहमद के करीब पहुंच गया। वहाँ मौलवी किफ़ायतुल्लाह, नरगिस का बूढ़ा खालू और ख़ानदान के दूसरे बुज़ुर्ग भी बैठे हुए थे। उन्हीं में इकबाल का बाप अफजल और छोटे खां भी मौजूद थे। इधर काजी ने निकाह पढ़ाने का आगाज़ किया, उधर मैं इकबाल के जिस्म को छोड़कर बाहर निकल आया। इकबाल के जिस्म पर तवील अरसे तक मेरा कब्ज़ा रहा था। मैं उसकी रग रग में समाया हुआ था, इसलिए बाहर आते हुए मुझे इंतहाई अज़ियत महसूस हुई। मुझे यूँ लगा कि मेरा वजूद कांटों से उलझता हुआ बाहर निकल रहा हो। उससे इकबाल के जिस्म को भी ज़बरदस्त झटका लगा और वो चकरा कर ढेर हो गया। मुझे यह तजुर्बा हुआ कि ज़्यादा मुद्दत तक किसी आदमज़ात के जिस्म पर तसर्रुफ़ जिन्ज़ात और आदमज़ात दोनों ही के लिए अलग होने की सूरत में बहुत तकलीफ़दा होता है। इससे पहले मुझे कतई इल्म नहीं था कि जिन जब तवील अरसे किसी इंसानी जिस्म में रहकर बाहर निकलता है तो क्या सूरत पेश आती। इकबाल चकरा कर एक तरफ गिरा तो कई हैरतज़दा आवाज़ें एक साथ सुनाई दी। अरे अरे क्या हुआ? काजी साहब निकाह पढ़ाते पढ़ाते एकदम रुक गया। वहाँ एक ख़तरनाक आदमज़ात यानी खबीस मौलवी किफ़ायतुल्लाह भी मौजूद था। उसे अगर वहाँ मेरी मौजूदगी का शुबा हो जाता तो फिर मेरी खैर नहीं थी। मैं अगर किसी आदमज़ात के जिस्म में छुप जाता तो बात दूसरी थी। इकबाल के जिस्म में रहकर मैं कई बार मौलवी के करीब से गुज़र चुका था, मगर मौलवी को खबर नहीं हुई थी। अगर किसी आदमज़ात के जिस्म को एक जिन्ज़ात ने अपना लिया हो तो खुसूसी तवज्जो देने ही से हकीकत का पता चलता है, वो भी ऐसी सूरत में कि तवज्जो देने वाला भी साहिब इल्म हो। मुझे पहले से ही उन तमाम बातों की खबर थी, सो अपने बचाव के तदबीर सोच चुका था। मैंने इसलिए शदीद अज़ियत के बावजूद पहले से तयशुदा तदबीर के मुताबिक खुद को एक आदमज़ात के जिस्म में छुपा लिया और ये आदमज़ात नरगिस का होने वाला शोहर शरीफ अहमद था। क्योंकि अभी नरगिस से उसका निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता था, मैंने उससे कबल ही काम दिखा दिया था। इकबाल के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। जल्द ही उसे होश आ गया। मैं कहाँ हूँ और ये क्या हो रहा है? इकबाल बड़बड़ाया। होश में आओ बेटे। अफजल ने इकबाल को सहारा देकर बिठाया। हम नरगिस बेटी की शादी में शरीक होने आए हैं। नरगिस की शादी? इकबाल की आंखें हैरत से फैल गई। जाहिर है उसे कुछ भी मालूम नहीं था। ठहरो अफजल, मैं पानी पर दम करके देता हूँ, ये अभी ठीक हो जाएगा, मौलवी किफ़ायतुल्लाह बोला, जो करीब ही बैठा था। फिर उसने किसी से पानी लाने को कहा और इकबाल के सामने आकर बैठ गया। उसने इकबाल को मुखातिब किया, ज़रा इधर देखो बेटे। इकबाल ने नज़रें उठाई। मैं मौलवी की एक एक हरकत का जायज़ा ले रहा था। इकबाल का चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। मौलवी ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मौलवी किफ़ायतुल्लाह के चेहरे पर मान हैरत नज़र आने लगी। फिर उसने धीमी आवाज़ में इकबाल के बाप अफजल की तरफ झुककर कहा, इकबाल पर किसी जिन का असर रह चुका है। अलामत से यही ज़ाहिर होता है, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं, मैं उस जिन का सुराग लगा लूँगा।
जो उसे छोड़कर किसी नामालूम वजह से फरार हो चुका है। ये क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? अफजल घबरा गया। जो कुछ कहा है मैंने गलत नहीं है। इसका इलाज मैं करूँगा ताकि वो जिन दोबारा उसे यरगमाल ना बना सके। मौलवी किफ़ायतुल्लाह पूरे यकीन आवाज़ में बोला। मेरे कान खड़े हो गए और जहन खतरा खतरा की गर्दान गाने लगा। मौलवी बड़ा ही काया और ख़तरनाक था। इतने में एक शख्स पानी ले आया। लीजिए मौलवी साहब। उस शख्स ने पानी से भरा कटोरा मौलवी की तरफ बढ़ा दिया। मौलवी ने कटोरा ले लिया और फिर ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगा। जो बात उसने धीमी आवाज़ में सिर्फ इकबाल के बाप अफजल से कही थी, एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे शख्स से कही थी। ज़रा सी देर में सारे बरातियों और घरातियों को पूरा किस्सा मालूम हो गया। आपस में तरह तरह की चह मगोइयाँ करने लगे। मौलवी किफ़ायतुल्लाह क्योंकि कोई पेशावर मौलवी नहीं था, इसलिए भी उसके इल्म के मदही में लगे हुए थे और मैं उस पर खौल रहा था। गुस्से के साथ साथ मुझे अब कुछ खौफ भी महसूस होने लगा था। पढ़ने के बाद मौलवी किफ़ायतुल्लाह ने पानी पर दम किया और फिर खुद अपने हाथ से इकबाल को पानी पिलाया। इकबाल के चेहरे से बला के हज़्न व मलाल का इजहार हो रहा था। पानी पीकर इकबाल सर झुका कर बैठ गया। काजी ने मौलवी किफ़ायतुल्लाह के कहने पर दोबारा निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर वो मरहला भी आ गया कि जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। काजी ने मुझे मुखातिब किया। मसमात नरगिस जहाँ बिनते किफ़ायतुल्लाह का निकाह बावज़ महर मुझे कबूल नहीं है। ये 3 अल्फाज शादी की इस तकरीब में धमाका बनकर गूंज उठे। ये अल्फाज मैंने बुलंद आवाज़ में अदा किए थे। आवाज़ बेशक शरीफ अहमद की थी, मगर अल्फाज मेरे थे। जिन्नात जिस आदमी पर भी कब्ज़ा कर लेते हैं, उसकी आवाज़ भी अपना लेते हैं। पहले मैं इकबाल की आवाज़ में बोलता था। अगर ऐसा ना होता तो जिन्नात को आदमी के जिस्म में पहचानना आसान हो जाता। मेरे इनकार पर चंद लम्हों को सन्नाटा छा गया। फिर शरीफ अहमद के बाप की तेज़ आवाज़ उभरी। शरीफ अहमद, ये तू क्या बकवास कर रहा है? ये बकवास नहीं अब्बा, हकीकत है। मैं पुरज़ोर आवाज़ में बोला। मुझे ऐसी लड़की कबूल नहीं जो किसी और से मोहब्बत करती हो। नरगिस और इकबाल के हाथों पर कुरान रख कर पूछ ले, क्या वो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते? क्या वो छुप छुप कर नहीं मिलते रहे? गवाही के लिए इकबाल की बहन शहनाज काफ़ी है। कसम देकर उससे मालूम कर ले। सब लोग इकबाल की तरफ मुतवज्जह हो गए। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी थी। अबे क्यों बे आवारा, ये क्या सुन रहा हो? इकबाल का बाप अफजल उसे मारने दौड़ा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। ये क्या करते हो? जवान औलाद पर इस तरह कोई हाथ उठाता है? इस हंगामे का नतीजा मेरे लिए मुतवक्के था। मौलवी किफ़ायतुल्लाह की तरफ से मुझे जो ख़तरा था टल गया। दूसरे की तरह इसका ध्यान भी अब मेरी तरफ नहीं रहा। उसे मैंने लपक कर हवेली में जाते देखा। वो यकीनन नरगिस की खबर लेने गया था। उसी वक्त शरीफ अहमद का बूढ़ा बाप मुझे अपना बेटा समझकर मुझसे मुखातिब हुआ। चल उठ, बारात वापस जाएंगी। मगर किबला, थोड़ी देर तो रुक जाइए। मौलवी साहब को तो वापस आ जाने दे, किसी ने कहा। अब किसी के आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद कहा, उठो। उसने बारातियों को उठने का इशारा करते हुए कहा। मैं भी उठकर खड़ा हुआ। जिस लॉरी में यानी गाड़ी में कसवर से बारात आई थी, गली के बाहर सड़क के किनारे खड़ी थी। बाराती उसमें सवार होने लगे। मैंने अपना काम दिखा दिया था, इसलिए शरीफ अहमद के जिस्म को छोड़कर बाहर आ गया। इस मर्तबा मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं सहना पड़ी। शायद इसकी वजह यह रही हो कि शरीफ अहमद के जिस्म में मुझे मुख्तसर अरसे ही रहना पड़ा था। इसके जिस्म ने बैठे बैठे झटका खाया और फिर हैरत से इधर उधर देखने लगा। बस अभी इतना ही। अब इसके बाद का एपिसोड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपसे लेते हुए विदा।